के आईआईटी भुवनेश्वर में के हॉस्टल में एक छात्रा की मौत के बाद वहां पर तनाव पसरा हुआ है। नेपाली छात्र वहां पर पढ़ते हैं, उनको केंद्र में रखकर तमाम तनाव की स्थिति वहां बनी हुई है। ये भी खबर आ रही है कि कुछ नेपाल के छात्र अब यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में क्या अभी तक के अपडेट हैं, नेपाल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि वहाँ भी प्रधानमंत्री ओली ने इस पर ट्वीट कर दिया है, और ये पूरा मामला है क्या, ये समझेंगे नावेद से। नावेद, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इस घटना पर नेपाल की तरफ से, वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, फिर पूरा मामला भी समझा दीजिएगा। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नई दिल्ली में मौजूद हमारी एम्बेसी से 2 अधिकारियों को उड़ीसा भेजा गया है ताकि वहां प्रभावित नेपाली छात्रों से बात की जा सके और उन्हें काउंसलिंग दी जा सके। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया है कि छात्र अपनी पसंद के मुताबिक या तो हॉस्टल में रह सकते हैं, यानी वही KIIT का जो हॉस्टल है वहां रह सकते हैं, या फिर वापस अपने घर लौट सकते हैं। ये उनकी प्रतिक्रिया है, जो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक बार संक्षिप्त में पूरा जो बैकग्राउंड है, जो दर्शक हमारे शायद नहीं जानते होंगे, उन्हें एक बार समझ में आ जाए, संक्षिप्त में बता देता हूं कि 16 फरवरी को एक छात्रा जो नेपाल से आती हैं, वो KIIT में, भुवनेश्वर में ये यूनिवर्सिटी मौजूद है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पे हॉस्टल में उनका शव बरामद होता है। प्राथमिक जांच में यह पाया जाता है कि उन्होंने खुद अपनी जांच ली है। इसके बाद आरोप लगता है उसी यूनिवर्सिटी के एक अन्य छात्र पर, जो 3rd ईयर में पढ़ता है, बीटेक का छात्र है। जो छात्रा पीड़िता हैं वो भी 3rd ईयर में पढ़ती थी। तो उसके ऊपर, उस छात्र के ऊपर आरोप लगता है कि उसने उस छात्रा को हरेस किया था। दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, इसके बारे में भी पता चलता, आरोप बताया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा साथ ही। और इसके बाद ये जो है, यहाँ पर आरोप लगता है कि उसकी वजह से उसने ब्लैकमेलिंग भी की, जिसकी वजह से उस छात्रा ने कदम उठाया। ये प्रारंभिक जांच में पाया जाता है, हालांकि सारी चीज़ें अभी कोर्ट में तय होनी, सिद्ध होनी बाकी हैं। तो ये घटना का एक संक्षिप्त रूप से बैकग्राउंड है। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के सामने नेपाल के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। प्रदर्शन के बाद फिर पुलिस बुलाई जाती है, और भारी पुलिस बल के साथ ये जो पूरा प्रोटेस्ट है और जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक नज़ारा सामने आता है जो रात भर लगभग चलता है। और इसके बाद फिर 17 फरवरी की सुबह, ये सब तमाम चीज़ें 16 फरवरी को हो रही थी, फिर 17 फरवरी की सुबह एक नोटिस जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो भी नेपाल के स्टूडेंट्स KIIT में, यानी कलंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे, उन सभी को तत्काल प्रभाव से त्वरित 17 फरवरी को ही यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस जाना होगा। और इसमें साइन डाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी इसकी अवधि नहीं घोषित की जाती कि कब तक के ये नोटिस जारी रहेगा, लागू रहेगा। ये मतलब उसमें अनिश्चितकालीन के रूप में इस नोटिस को जारी किया जाता है। इसके बाद अब PM जो हैं केपी शर्मा ओली, उनका रिएक्शन आ चुका है। इसके अलावा नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन जो है, NSU, उसने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि KIIT का जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी निष्क्रियता जो है इस मौत की सबसे बड़ी वजह है। और यूनियन ने यूनिवर्सिटी के रवैये की भी आलोचना की है और कहा है कि जब KIIT में नेपाली स्टूडेंट्स ने न्याय की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया, तो यूनिवर्सिटी ने उनके समर्थन में खड़े होने की बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की। मृतका को इंसाफ दिलाने की जगह KIIT प्रशासन ने नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया, जो पूरी तरह से असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना कदम है। ये NSU के शब्द हैं। और आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल KIIT यूनिवर्सिटी में 600 से ज्यादा नेपाली छात्र पढ़ रहे हैं। NSU ने नेपाल सरकार, भारत में नेपाली दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इस मामले में दखल देने और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। तो ये नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कहा गया है। और इस पर पुलिस कमिश्नर जो भुवनेश्वर के हैं, सुरेश देवदत्त सिंह, उनका भी बयान आया है। तो उन्होंने बताया कल, यानी कि 16 फरवरी, कल हमें जानकारी मिली कि KIIT यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस की एक स्टूडेंट ने खुद की जान ले ली। जांच में पता चला कि 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट उसे हरेस कर रहा था, जिससे मजबूर होकर उसने ये कदम उठा लिया। हमने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कल ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामले में अलग अलग सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। आज यानी 17 फरवरी को आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उसका लैपटॉप और मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। तो ये जो भुवनेश्वर के कमिश्नर, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया और ये लेटेस्ट अपडेट है इस जांच को लेकर।